साल 1827 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही जेम्स लुइस कंपनी की हरकतों से तंग आ चुका था। उसने फौज छोड़ दी और अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदल लिया। अब वह अपने जुनून सफर पर निकल पड़ा। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 साल घूमने के बाद 1829 में वह पंजाब क्षेत्र पहुंचा। यहां उसे एक अज्ञात प्राचीन शहर के खंडहर मिले। उसे न तो इस शहर की उम्र का अंदाजा था और न ही यह पता था कि यह किस सभ्यता का हिस्सा है। इतिहास में गहरी दिलचस्पी होने के कारण उसने इन खंडहरों का विवरण लिखना और उनके चित्र बनाना शुरू कर दिया। आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं वे उसी के बनाए हुए हैं। जेम्स लुइस को यह पता नहीं था कि उसने वास्तव में हड़प्पा नामक प्राचीन शहर खोज निकाला है। करीब 100 साल बाद 1920 के दशक में जब जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का निदेशक बनाया गया, तो भारतीय पुरातत्वविदों के साथ मिलकर उन्होंने इन खंडहरों का सर्वे किया और पता चला कि यह शहर 5000 साल से भी अधिक पुराना है। इसी दौरान सिंधु नदी के किनारे एक और ऐतिहासिक स्थल मिला जहां कई मानव कंकाल थे। इसे नाम दिया गया मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। आगे की खुदाइयों में कई और ऐसे स्थल मिले और यह स्पष्ट हो गया कि इन खंडहरों में एक अज्ञात प्राचीन सभ्यता के रहस्य छिपे हैं। क्योंकि ये अधिकतर स्थल सिंधु नदी के तट पर थे, इसलिए इस सभ्यता को नाम मिला सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम में से एक। आज हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और यह स्कूल के पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है, लेकिन इसके 2 रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। हड़प्पा की लिपि, इसे कैसे पढ़ा जाए? इन चिन्हों का अर्थ क्या है? सभ्यता का पतन, इन लोगों का अंत कैसे हुआ? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज की एक सभ्यता थी जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली थी। अब तक 1400 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें 900 भारत में हैं। दुनिया में इनके समय की केवल 3-4 प्रमुख सभ्यताएं थीं: मिस्र, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और चीनी सभ्यता। मिस्र और सिंधु को सबसे पुरानी सभ्यताओं में गिना जाता है। 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने आर्कियोलॉजिकल डेटिंग से पता लगाया कि यह सभ्यता शायद 8000 साल पुरानी हो सकती है। हरियाणा में सबूत मिले कि यहां 7000 ईसा पूर्व में खेती होती थी। यह था पूर्व हड़प्पा काल। 5500 ईसा पूर्व के बाद शहरीकरण शुरू हुआ, जब सार्वजनिक इमारतें और व्यापार मार्ग बनाए गए। 2600 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता इतनी उन्नत हो चुकी थी कि बहुमंजिला ईंट के मकान, मानकीकृत आकार की पकी ईंटें, हर घर में शौचालय, स्नानघर, सड़क किनारे पक्की नालियां, पेड़ों से लगे फुटपाथ, सार्वजनिक कुएं और कूड़ादान जैसे शहरी सुविधाएं थीं, जो आज भी कई भारतीय शहरों में पूरी तरह नहीं है। अब तक 4000 से अधिक पत्थर, तांबे की प्लेटें और टैबलेट्स मिले हैं, जिन पर सिंधु लिपि अंकित है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे अरबी। अधिकतर शिलालेख के ऊपर लिपि और नीचे किसी जानवर की आकृति, खासकर एक काल्पनिक यूनिकॉर्न होती थी। मोहरें बहुत छोटी होती थीं, 5 to 5 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। कुल 400 से अधिक संकेत चिन्ह, सिंबल्स हैं, जो इसे लोगो सिलेबिक लिपि बनाते हैं, यानी चिन्ह ध्वनि या पूरे शब्द का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिस्री हायरोग्लिफ की तरह इसे भी पढ़ना संभव होता अगर हमारे पास कोई रोसेटा स्टोन होता, यानी 2 भाषाओं में एक ही पाठ लिखा हुआ। लेकिन हड़प्पा के लिए ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए अर्थ खोजना बेहद मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा लिपि मेसोपोटामिया, आज का इराक, ईरान में भी मिली है। इससे पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार और संपर्क था। वहां लिपि के पैटर्न में छोटे बदलाव दिखते हैं, जैसे घड़ा चिन्ह वहां 2 बार आता है, जबकि हड़प्पा स्थलों में कभी दोहराया नहीं गया। इससे माना जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग अपनी भाषा को हड़प्पा लिपि में लिख रहे थे। हर शहर में 2 बड़े भाग होते थे: लोअर टाउन, नीचे का भाग, चारों ओर दीवार से घिरा सिटाडेल; अपर टाउन, ऊपर ऊंचाई पर बसा किला जैसा इलाका, पश्चिम दिशा में, जहां बाजार, कार्यशालाएं और सार्वजनिक स्थान होते थे। दीवारें बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाव के लिए थीं। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, 900 वर्ग फीट, 2.4 मीटर गहरा, पक्की ईंटों और प्राकृतिक तारकोल से जलरोधक। इसकी उन्नत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। धार्मिक या शाही इमारतें नहीं मिली, न मंदिर, न महल, न कब्रें।
जिससे लगता है कि समाज में शायद कोई राजा, पुजारी वर्ग या सेना का अस्तित्व नहीं था। यह एक समानतावादी और शांतिपूर्ण समाज रहा होगा। 1900 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता तेजी से गिरने लगी। नगर योजना और सफाई व्यवस्था टूटने लगी। व्यापार खत्म हो गया। लोग शहर छोड़ने लगे। लेखन प्रणाली और मानक ईंटें गायब हो गईं। नदी का सूखना, शायद सरस्वती। भूगर्भीय बदलाव या प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन, वनों की कटाई, ईंधन और निर्माण के लिए अंधाधुंध लकड़ी की खपत, महामारी, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियां आबादी को खत्म कर सकती थीं। 600 ईसा पूर्व तक सभ्यता पूरी तरह विलुप्त हो गई। सदियों बाद इनके खंडहर दब गए, ऊपर नई बसावटें बनी और 1829 में जेम्स लुईस ने इन्हें फिर से देखा। अगर यह कहानी आपको दिलचस्प लगी और आप ऐसी अन्य ऐतिहासिक सभ्यताओं व रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को जरूर देखें।